गुड मॉर्निंग क्लास 8। एसएसटी में आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारा हो चुका है ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल के बारे में और पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम मिनरल को लेते हैं। पहले हम मिनरल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिनरल का डिफिनीशन मैं बता दूं, मीनिंग क्या है, मिनरल क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। आ naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। मिनरल जो है एक ऐसा मटेरियल है जो पृथ्वी में नेचुरली मिलते हैं और जिसका है एक डिफाइनिट एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको मिनरल कहते हैं। समझ में आया? हम इंसान जो है क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि हमारे हाथ है, हमारा पैर है ना, हमारे आँखें हैं, है ना। उसी तरह से वो सब्सटेंस जो है जो क्या कहाँ से मिलता है, जो अर्थ में इस पृथ्वी में नेचुरली मिलता है, उसके भी कुछ डिफाइनिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और उसको मिनरल्स कहते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट ले लो। समझ में आया? मेरे सामने एक बिस्किट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिस्किट है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये बिस्किट है ना। हम इसको खाएंगे, है ना। अब जब ये बिस्किट बना था, इस बिस्किट को बनाने से पहले जो है, ये अभी तो ये बिस्किट है, बेक हो चुका है ये, है ना। तो जब इसको प्रिपेयर किया था हमने, इसमें क्या क्या डाला था, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने डाला था। इसमें डाला था सबसे पहले मैदा होगा, है ना, शुगर होगा, इसमें मिल्क होगा। क्या होगा इसमें? मिल्क। इसमें कभी कभी एग भी होता है। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इस बिस्किट में डाला जाता है ना। जब ये बन जाता है, जब ये बैक हो जाता है, तो वो क्या बनता है, खाली एक इसमें हमारे पास जो है वो बिस्किट आता है ना। ये बनने के बाद जो है अभी अलग अलग जो है, जो हमने इस अभी पकने से पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मिक्स किया था, अभी हम सेपरेट करके अलग करके नहीं देख सकते, है ना। इसमें हम शुगर, इसमें हम मिल्क, इसमें हम एग, ठीक है, इसमें हम मैदा जो है उसको अलग अलग नहीं देख सकते, है ना। उसी तरह से ये जो चट्टान होता है, ये रॉक होता है, जो पत्थर होता है, उसमें भी अलग अलग सब्सटेंस जो है वो मिक्स होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं मिनरल। जो मिक्स होता है ना, उसको कहते हैं मिनरल। समझ में आया? तो इसी तरह से जो हमें पता नहीं चलता है, जो ये रॉक होता है, मान लो जो चट्टान होता है वो बिस्किट है। ठीक है, जो सब्सटेंसेस जो हमने जो मिलाया था, ये शुगर, ये सारे जो है वो अलग अलग मिनरल होता है। समझ में आया? इसी तरह से रॉक में, चट्टान में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, और उसको सेपरेट किया, अलग किया जाता है। समझ में आया? उसको अलग किया जाता है, उसके कलर को देखकर, उसके डेंसिटी को देखकर, उसके हार्डनेस को देखकर अलग किया जाता है। समझ में आया? ये लीजिए, मिनरल्स जो है नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड।
हर जगह पे मिनरल्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। कहीं पे मिनरल, फॉर एग्जांपल ले लो, हम जो भी, जैसे कि ये पेंसिल जो से हम ये मैं लिख रही हूँ, ये जो इसका लीड है ना, ये भी एक मिनरल है, ठीक है। जैसे कि जो खाना जिसमें हम स्वाद आने के लिए जो हम डालते हैं, जिससे क्या होता है, सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो भी मिनरल है, ठीक है। सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं, आप लोग ब्रश करते होंगे, है ना। जो टूथपेस्ट होता है ना, जो आप टूथब्रश पे लगा के उसको ब्रश करते हो, उस टूथपेस्ट में भी मिनरल होते हैं, ठीक है। तो ये मिनरल जो है अलग अलग इवनली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। कहीं आयरन मिलेंगे, या कहीं गोल्ड मिलेंगे, या कहीं लाइमस्टोन मिलेंगे, या कहीं सॉल्ट मिलेंगे, या कहीं ऐसी भी जगह होता है जहाँ मिनरल होते ही नहीं है, ठीक है। ये होता है जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरियंग कंडीशन, ठीक है। मिनरल जो है वो अलग अलग कंडीशंस में जो है उस पर डिपेंड करता है बनने में, ठीक है। जैसे कि हो गया टेम्परेचर डिपेंड करे होगा, जैसे कि होगा क्लाइमेट होगा, जैसे कि होगा टाइम, सॉइल, अलग अलग कंडीशन। अगर कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे मिनरल कुछ और मिलेंगे, कहाँ पे ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे कुछ और मिलेंगे, कहीं सॉइल जो है, मिट्टी जो है बहुत पुरानी है तो वहाँ पे कुछ और मिनरल मिलेंगे। इस तरह से क्लाइमेट, टेम्परेचर, टाइम, सॉइल, ये सब डिपेंड करता है, इन सब पे निर्भर करता है मिनरल को बनने में, ठीक है। अब उसको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किस बेस पे, कलर के बेस पे, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होता है मिनरल का, उससे पहचानेंगे कि ये कौन सा मिनरल है। डेंसिटी को देखकर पहचाना जाएगा, जैसे कि अगर कोई चीज़ बहुत ही भारी है तो इसका मतलब है उसमें बहुत हाई डेंसिटी है, ठीक है। उसके हार्डनेस को देखकर पहचाना जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल का लीड जो है ये हार्ड है ना। जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो सॉफ्ट है, ठीक है। इस तरह से भी हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर भी उसको भी देखकर मिनरल को आइडेंटिफाई यानी कि पहचाना जा सकता है। समझ में आया। मिनरल को हिंदी में खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। They are created by natural process without any human interference. मिनरल जो है ये ज़मीन के अंदर, ये मिट्टी के अंदर जो है अर्थ पे बन जाता है। उसको बनने में हम इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, वो नेचुरली जो है कुदरती जो है बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, उसको बनने में जो है अलग अलग उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वेरियंग कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब उसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, है ना। उसमें हम इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कहते हैं देयर आर 3000 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। 3000 तक, तकरीबन जो है 3000 जो है मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल होते हैं इस अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है मिनरल को अलग दो उसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। एक है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, उसके कंपोजिशन को देखकर मिनरल को
दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक, ठीक है। फिर मेटेलिक को फर्दर डिवाइड किया हुआ है फेरस और नॉन फेरस में। समझ में आया? आप मेटेलिक, नॉन मेटेलिक क्या होता है, फेरस क्या होता है, नॉन फेरस क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले मेटेलिक, मेटेलिक क्या होता है वो देखते हैं। मेटेलिक मिनरल वो होता है जिसमें मेटल कंटेन होता है, मेटल, ठीक है। मेटल क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, सख्त जो है हार्ड सब्सटेंस होता है, जो जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होते हैं, ठीक है। और जिसका क्या होता है, शाइन होता है, ठीक है, जिसमें चमक होते हैं। जैसे कि आयरन ले लो, बॉक्साइट ले लो, मैग्नीज ले लो, मैंगनीज ले लो, ठीक है। ये सारे क्या है, मेटेलिक मिनरल है। समझ में आया? फेरस मिनरल वो होता है, आर दोस मिनरल विच कंटेन आयरन, जिसमें आयरन होता है यानी कि लोहा, ठीक है। जैसे कि आयरन और मैंगनीज एक्सेट्रा जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आयरन होते हैं, लोहा होता है, लोहा मिक्स होता है, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल वो होता है जिसमें मेटल तो होते हैं मगर आयरन नहीं होता है उसमें, मगर आयरन जो है वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये भी मेटल है ना, हम इसको मेटल बोलते हैं, मगर इसमें आयरन नहीं होता है, नॉट आयरन नहीं होता है, ठीक है। उसको नॉन फेरस मेटेलिक बोलते हैं। मेटेलिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जिसमें मेटल होते हैं, ठीक है। जो मेटल क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारा मेटेलिक मिनरल है, ठीक है। फेरस मिनरल वो होता है, उस मिनरल में आयरन होता है यानी कि लोहा होता है मिक्स, जैसे कि आयरन और मैंगनीज, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल वो होता है जो मेटेलिक तो होता है मगर उसमें आयरन मिक्स नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। समझ में आया? ये भी मेटल है। अगर हम बोलेंगे ये मेटेलिक है, मेटेलिक मिनरल है, बट इट्स अ नॉन फेरस मेटेलिक है, ठीक है। नॉन फेरस मेटेलिक क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन नहीं है, कुछ और मेटल्स है इसमें। समझ में आया? ये होता है मेटेलिक मिनरल। अब नॉन मेटेलिक मिनरल वो होता है जिसमें मेटल बिल्कुल होते ही नहीं है, विच डू नॉट कंटेन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम, ठीक है। लाइमस्टोन जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, माइका जिसको हम अभ्रक कहते हैं, ठीक है, जो क्लियर एक मिनरल होता है जिसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जिप्सम, जिप्सम जो है सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, और ये जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो प्लास्टर होता है ना, बिल्डिंग को प्लास्टर करते हैं ना, उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा मिनरल्स है जो क्या है, नॉन मेटेलिक है, इस पे मेटल होते नहीं हैं, ठीक है। और मेटल मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल, ठीक है, फ्यूल, ऐसा फ्यूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, ठीक है, ये भी क्या है, ये सारे भी मिनरल है मगर ये क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। समझ में आया?
तो समझ में आ गया आपको मिनरल्स के टाइप। मिनरल्स को डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में, एक हो गया मेटेलिक और दूसरा हो गया नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है फेरस और नॉन फेरस में। समझ में आया? मेटेलिक मिनरल वो होता है जिसमें मेटल होता है, ठीक है, जो मेटल है, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, जिसे और मैंगनीज हो गया, ये क्या है? मेटेलिक मिनरल है। अब फेरस मिनरल वो होता है जिसमें क्या होता है? वो मिनरल होता है जिसमें आयरन होता है, जिसमें लोहा होता है, आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल वो होता है जिसमें आयरन मिक्स नहीं होता, वो होता तो मेटल है मगर उसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन मेटेलिक में तो मेटल बिल्कुल होते ही नहीं है। समझ में आया? जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सारा भी क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल है। समझ में आया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। अब ये मिनरल जो है वो ज़मीन पे है, ज़मीन के अंदर है ना, तो उसको किस तरह से निकाला जाए, है ना। एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना। अब एक्सट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मिनरल जो है वो निकाला जाता है। कौन कौन से तरीके हैं? माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वायरिंग है, ठीक है। माइनिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में। समझ में आया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि मिनरल्स को कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब निकालने के भी तरीके हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। दोज आर माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है। माइनिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ओपन कास्ट माइनिंग में और शाफ्ट माइनिंग में, ठीक है। माइनिंग, taking out minerals from rock buried under the earth surface is called mining। जब जो ज़मीन के नीचे, ठीक है, लैंड जो है नीचे, जो उसमें से जब मिनरल्स को ऊपर निकाला जाएगा उसको बोलेंगे माइनिंग, ठीक है। अब माइनिंग के दो तरीके होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग होता है। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होगा? मिनरल्स दैट lie at shallow depth are taken out by removing the surface is called open cast mining। अब ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है? मिनरल जो है ज़्यादा ज़मीन के नीचे जो है नहीं होता है, वो ऊपर ऊपर ही होता है, ठीक है, और उसको निकाला जाता है, उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया, ये ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ पे मिनरल है। अब इसको हम निकालेंगे, है ना, इस मिनरल को हम ऊपर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से साफ करो, तो ये यहाँ से बन गया खड्डा, ठीक है। तो यहाँ से इस मिनरल को निकालेंगे।
वी विल टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम हियर। ठीक है, ये होता है ओपन कास्ट, ओपन कास्ट होता है। समझ में आया? अब शाफ्ट माइनिंग क्या होता है? शाफ्ट माइनिंग, deep bores called shaft have to be made to reach minerals deposit that lie at the great depth. This is called shaft mining. अब ये मिनरल जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे होता है और उसको ऊपर करने के लिए डीप बोर्स यानी कि बड़े बड़े होल्स, लंबे लंबे होल्स खोदे जाते हैं, फिर उसको निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, मिनरल है। अब उसको पाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा होल ऐसे निकाला जाएगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। समझ में आया? ड्रिलिंग, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पे मिलते हैं? जो सी होता है ना, समंदर होता है ना, उसके बेड पे, यानी कि बहुत नीचे, उसके नीचे ज़मीन पे, ठीक है। अब उसको भी जैसे कि ये वाटर हो गया, अब उसको भी, अब यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोलियम होगा, तो उसको निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बहुत डिप जो है बोर निकाले जाते हैं, तो यहाँ से इस मिनरल को ऊपर लिया जाता है, ठीक है। Quarrying, minerals they lie near the surface of are simply dug out by the process called quarrying। ये जो है बहुत ही सामने होता है, जैसे कि ये ज़मीन हो गया, ठीक है, तो ये मिनरल हो गया, तो इसको यहाँ से जो ऊपर ऊपर जो मिट्टी होता है उसको साफ़ किया जाता है और उसको ऐसे निकाला जाता है, इसको बोलते हैं क्वेरी। समझ में आया? तो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के 3 तरीके होता है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, ठीक है। माइनिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में, ठीक है। ड्रिलिंग क्वेरिंग जो है ये क्या है, आपको समझ में आ गया ना? तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स तक, बाकी हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।